Hello everyone, my name is Neeraj Kumar Chaturvedi and I welcome you all to my YouTube channel English for All. फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। आपको पहला पार्ट पहले देखना चाहिए, तभी ये पार्ट भी पूरी तरह समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज के वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा कंक्लूड कर दिया है मैंने। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पहला पार्ट देखने में तो अपर राइट कॉर्नर में जो आई बटन आ रही है उसके थ्रू जा करके आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिए, अच्छे से समझिए। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फ्रेंड्स, पहले पार्ट में हमने असर्टिव सेंटेंसेस किए थे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कन्वर्जन देखेंगे। इसमें पहली बात तो ये है फ्रेंड्स कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो सेड टू हो या डिमांडेड हो, कुछ भी जो दी है वो आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में बदल जाएगी। आस्क्ड या इंक्वायर्ड में रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, जो बाहर रहती है, वो आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल जाएगी। फिर जो ज्वाइनिंग वर्ड जो हम दैट का इस्तेमाल करते थे दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, वो ज्वाइनिंग वर्ड यहाँ पे दो आते हैं। एक तो इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे एक टाइप के क्वेश्चन में, और अगर रिपोर्टेड रिसर्च में कोई क्वेश्चन वर्ड है तो वो क्वेश्चन वर्ड खुद ज्वाइनिंग वर्ड का काम करेगा, इफ़ या वेदर नहीं लगाया जाएगा। दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस में डिफरेंट ज्वाइनिंग वर्ड होंगे। वो अभी आपको हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और बाकी शेष जो सारे रूल्स जैसे टेंस के चेंज के, प्रोनाउन के चेंज के, या जो और जो वर्ड्स थे टाइम और प्लेस वाले, यस्टरडे, टुडे, ये सब जो होता है, जो पहले जो असर्टिव में आपने पढ़े हैं रूल्स, उन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। उनमें कोई चेंज नहीं, वो वैसे ही चेंज होंगे। और एक बात ध्यान देने वाली है कि जब कन्वर्जन हो जाता है तो वो क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस है वो एक नॉर्मल सेंटेंस में बदल जाता है, उसके पीछे से क्वेश्चन मार्क हट जाता है। तो आफ्टर कन्वर्जन द इंटरोगेटिव टर्न्स इनटू असर्टिव। पहले डायरेक्ट में वो क्वेश्चन होगा, इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस होगा, लेकिन जब उसको आप इनडायरेक्ट बना दोगे तो वो नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस बन जाता है और उसके में से पीछे से क्वेश्चन मार्क हट जाता है। और अगर कोई मॉडल वर्ब दी हुई है जैसे कैन है, विल है, शैल है, मे है, ये सारे अपने पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये रूल्स आपने देख लिए इंटरोगेटिव। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो पहला सेंटेंस है, आई सेड टू हिम हु आर यू। इसका जब हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्जन किया तो आई आस्क्ड हिम हु ही वाज। अब आपने ध्यान दिया इस पर कि सेड टू जो आर वी है, सबसे पहला रूल, वो आस्क्ड में बदल गया। सेड टू आस्क्ड में बदला है। टू, सेड टू दोनों मिल के आस्क्ड में बदलते हैं। ये नहीं कि आस्क्ड के संग भी आप टू लगा दें, आस्क्ड टू नहीं होगा। सेड टू केवल आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में बदलेगा। तो आई सेड टू हिम में सेड टू आस्क्ड में बदला, और इसमें चूँकि क्वेश्चन वर्ड हमें मिल रहा है तो क्वेश्चन वर्ड ही ज्वाइनिंग वर्ड की तरह काम करेगा। और ये इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस जो है वो आप देखिए, ये अपने आप में असर्टिव टाइप में बदल गया, क्वेश्चन मार्क हट गया। तो आई सेड टू हिम हु आर यू, आई आस्क्ड हिम हु ही वॉज। ही वॉज इसलिए आया कि टेंस आपने पहले पढ़ा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस जो होगा वो पास्ट के अपने कंटिन्यूस में कन्वर्ट होगा। और प्रोनाउन की चेंजेस भी आप देख रहे हैं। यू है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा तो ही हो गया। तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें कवर हो गई। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट सेड टू द टीचर डू आई राइट वेल। स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर इफ़ ही रोट वेल। इसमें आप ध्यान दीजिए, सेड टू जो आर वी है रिपोर्टिंग वर्ब वो आस्क्ड में बदल गई। टेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में बदल गया। डू आई राइट को ही रोट में बदल गया। जो क्वेश्चन फॉर्म असर्टिव फॉर्म में बदल गया, क्वेश्चन मार्क हट गया, नॉर्मल सेंटेंस हो गया। प्रोनाउन भी रूल्स के हिसाब से चेंज हो गया। आई जो है फर्स्ट पर्सन का है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए ये ही हो गया। अगला देखते हैं।
शी सेड टू हर मॉम कैन आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, इसको बदला जब तो शी आस्क्ड हर मॉम इफ़ शी कुड गो टू हर फ्रेंड्स हाउस। तो आप देखिए इसमें सेड टू जो है वो आस्क में बदली। कैन जो है मैंने बताया मॉडल वर्ब्स जो होती हैं वो अपने पास्ट फॉर्म में बदल जाती हैं, तो कैन कुड हो गया। आई जो है प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है, तो वो शी यानी सब्जेक्ट के हिसाब से बदल गया। शी सब्जेक्ट शी है तो आई जो है शी के हिसाब से शी ही रहा। कैन का कुड हो गया, मॉडल वर्ब का पास्ट फॉर्म हो गया। कैन जो मॉडल वर्ब है ये कुड में कन्वर्ट हो गई। तो सारे रूल्स आप देख रहे हैं वैसे ही अप्लाई हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इम्परेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स आरवी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज हो जाती है ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, प्रपोज्ड ये सब में। जैसा कि आप जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें ऑर्डर या एडवाइस देना या रिक्वेस्ट करना इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं, उनको इम्परेटिव सेंटेंस हम कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब भी उसी हिसाब से ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, प्रपोज जो भी होता है रिपोर्टेड स्पीच में, जो भी सेंस आता है उस सेंस के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाती है। ज्वाइनिंग वर्ड है वो टू हो जाता है यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस में। डैट या इफ़ या वेदर ये सब यूज़ नहीं होता है। और अगर वो नेगेटिव रिपोर्टेड स्पीच है, नेगेटिव टाइप का जिसमें नेगेटिव बात कही गई है, तो नॉट ऐड होता है टू के पहले। जो ज्वाइनिंग वर्ड टू लगाया उसके ठीक पहले हम नॉट को ऐड करके नेगेटिव टाइप का सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल है आई सेड टू हिम ओपन द डोर। अब आप देख रहे हैं ओपन द डोर एक ऑर्डर है, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी वो ऑर्डर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आई ऑर्डर्ड हिम टू ज्वाइनिंग वर्ड ओपन द डोर। आई ऑर्डर्ड हिम टू ओपन द डोर। होपफुली समझ में आ गया होगा। बाकी सारी जो प्रोनाउन के चेंजेस हैं वो सब पहले की तरह। शी सेड टू, अगला देख लेते हैं। शी सेड टू द चिल्ड्रन डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स। अब आप देखिए ये एक एडवाइस है, तो सेड टू जो है वो एडवाइस में चेंज हो गई रिपोर्टिंग वर्ब। तो शी एडवाइज्ड द चिल्ड्रन नॉट टू ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स। और आप ये देख रही हैं नेगेटिव भी है रिपोर्टेड स्पीच, इसमें नॉट जो है वो टू के पहले आ गया। होपफुली समझ में आ रहा होगा। जैसे कि हमने बताया था यहाँ पे कि जब नेगेटिव आर एस है तो नॉट जो है वो ज्वाइनिंग वर्ड टू के पहले ऐड कर लेते हैं। तो उसी तरह इसमें क्योंकि ये नेगेटिव आर एस है, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे नॉट जो है वो टू के पहले ऐड हो गया। शी सेड टू द चिल्ड्रन डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स। शी एडवाइज्ड द चिल्ड्रन नॉट टू ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स। अगला देखते हैं। दे सेड टू द क्राउड प्लीज़ गो होम। अब देखिए प्लीज़ लगा हुआ तो ये रिक्वेस्ट है, तो इसका जब बनाएंगे तो दे रिक्वेस्टेड द क्राउड टू गो होम। टू देखिए लगा हुआ है ज्वाइनिंग वर्ड, और रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड द क्राउड। अगला है रोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट्स गो टू द मॉल। अब रोहन एक तरीके से प्रपोजल दे रहा है जाने के लिए अपने फ्रेंड्स को, तो रोहन प्रपोज्ड हिज फ्रेंड्स टू गो टू द मॉल ये बनेगा। रोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट्स गो टू द मॉल का बनेगा रोहन प्रपोज्ड हिज फ्रेंड्स टू गो टू द मॉल। तो फुल समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है फ्रेंड्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आप जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो किसी इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, तो इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो इमोशंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होती है। इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होगी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो, एंगर या सरप्राइज, जो भी इमोशन हो उसके हिसाब से इसमें चेंज होती है रिपोर्टिंग वर्ब। इसके अलावा ये प्रेज्ड, अपलाउडेड, विश्ड ये सारी भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं
सेड टू जो होता है वो इन सब में कन्वर्ट होता है, एक्सक्लेम्ड विद द इमोशन या प्रेज्ड, अपलॉडेड, विश्ड एट्सेट्रा। जो भी इमोशनल एक्सप्रेशन हो रिपोर्टेड स्पीच का, उसके अकॉर्डिंग ये चेंजेस होते हैं। जो इंटरजेक्शन होते हैं उनको हटा दिया था। इंटरजेक्शंस आप समझते हैं कि वो वर्ड्स होते हैं जो इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे वाओ, ब्रावो, हुर्रा, ये सारे इंटरजेक्शंस हैं। तो ये सब जब हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में तो वो हटा दिए जाते हैं। इसमें ज्वाइनिंग वर्ड वापस से दैट आ जाता है, जैसा कि असर्टिव में था, और बाकी सारे रूल्स टेंस के, प्रोनाउन के, वो सब सेम रहते हैं जो पहले यूज़ किए जा चुके हैं। आइए अब कोई एग्जांपल्स दे करके समझा दें। द चिल्ड्रन सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा द चिल्ड्रन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। अब आप देख रहे हैं कि हुर्रा वी हैव वन द मैच में खुशी का इमोशन है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय का यूज़ किया। तो इमोशन के अकॉर्डिंग ही रिपोर्टिंग वर्ब कन्वर्ट हो जाएगी। और वी हैव वन द मैच में आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, तो वो अपने पास्ट वाले कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया। वी हैव वन द मैच, दे हैड वन द मैच में कन्वर्ट हो गया। प्रोनाउन की चेंजेस पहले की तरह, वी जो है फर्स्ट पर्सन का है तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से, द चिल्ड्रन के हिसाब से कन्वर्ट होगा तो दे हो जाएगा। अगला देख लीजिए। द कैप्टन सेड टू हिम ब्रावो वेल डन। अब ये देखिए, ये इस रिपोर्टेड स्पीच में किसी की प्रेज़ है। कैप्टन ने उससे कहा कि शाबाश, बहुत अच्छा किया। तो इसके लिए जब हम आरवी बनाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे तो वो अपलॉडेड में चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसने अपलॉड किया इमोशन के अकॉर्डिंग। तो द कैप्टन अपलॉडेड हिम दैट ही हैड डन वेल। अब वेल डन का रिपोर्टेड स्पीच एक्चुअली यही बात उसमें छुपी हुई है, यू हैव डन वेल, तो वो चीज़ कन्वर्ट होगी ही हैड डन वेल। फ्रेंड्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में आपको इमोशंस और मीनिंग और सेंस का बहुत ख्याल रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में अल्टीमेटली क्या सेंस निकल के आ रहा है। अगला देख लेते हैं। द प्रीस्ट सेड मे यू लिव लॉन्ग। अब यहाँ पे प्रीस्ट जो है वो आप देख रहे हैं कि विश कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे द प्रीस्ट विश्ड देम दैट दे माइट लिव लॉन्ग। अब इसमें एक और बात ये आ रही है कि इसमें तो हमें मिल नहीं रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का। द प्रीस्ट सेड टू हुम, ये दिया हुआ नहीं है, तो हमने अपने आप से देम लगा लिया कैसे, और उसके हिसाब से कन्वर्ट किया। तो फ्रेंड्स, यही रूल है, जब आपको कोई भी जनरल ऑब्जेक्ट रहता है या वहाँ पे लिखा हुआ नहीं होता है तो आप अपनी ओर से दे का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, देम को लगा करके। तो एक्चुअली ये सेंटेंस हमारे लिए ये लिखा है द प्रीस्ट सेड टू देम मे यू लिव लॉन्ग, उसको जब हमने कन्वर्ट किया द प्रीस्ट विश्ड देम दैट दे माइट लिव लॉन्ग, मे का कन्वर्जन हो गया माइट में। आपको बताया था कि मॉडल्स जो हैं वो अपने पास्ट फॉर्म में चले जाते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं फ्रेंड्स, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कन्वर्जन समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।